आज अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सुनहरा खबर है गाइस, बहुत ही अच्छी न्यूज है। एसएससी जीडी की वैकेंसी जो है गाइस आने वाली है। चलिए इस बारे में पूरी अपडेट पूरी जानकारी लेते हैं कि क्या है एसएससी जीडी और आपको भी बताते हैं। चलिए देखिए, एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आने वाली है गाइस वो कांस्टेबल की आने वाली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कांस्टेबल की रिक्वायरमेंट है 2021 में वैकेंसी आने वाली है और 2021 का अभी चल रहा है, यानी लगभग एक महीने बाद ये वैकेंसी आने वाली है। तो चलिए बात करते हैं। बात तो आपने बता दी कि वैकेंसी आने वाली है। सो जब क्वेश्चन ये उठता है कि सर पोस्ट कितना है, तो देखिए नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो 50,000 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 50,000 से ज्यादा पोस्ट है वैकेंसी के लिए। चलिए फॉर्म, ये बात तो तय है कि वैकेंसी जो है आने वाली है एक महीने बाद। अब क्वेश्चन उठता है कि हम फॉर्म कब से फिलअप करेंगे साइबर कैफे पे जाके। तो देखिए जो फॉर्म फिलअप करिएगा, जो फॉर्म शुरू होगा, फॉर्म भराने का जो सिलसिला है जो शुरू होगा वो होगा 25 मार्च 2021 से। यानी गाइस अभी वैलेंटाइन डे है, शायद आज 14 फरवरी है, तो 25 मार्च से जो है आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। तो अब जरा बात कर लेते हैं कि लास्ट डेट कब तक है, यानी हम कब तक फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट की बात करेंगे तो लास्ट डेट का है 10/5/2021, यानी 10 मई 2021 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, निश्चिंत होकर आपके पास टाइमिंग है। देखिए अब क्वेश्चन उठता है कि सर एज बताइए, एज क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है गाइस 18 ईयर्स। अगर आप कम से कम अभी 18 साल के हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और अगर मैक्सिमम अगर आप 23 साल के हो चुके हैं तो अब आप इस फॉर्म को 23 साल से अगर आप ज्यादा है तो नहीं भर पाइएगा। रुक जाइए, एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि 1/8/2020 यानी 1 अगस्त 2020 तक आपकी जो न्यूनतम आयु है, जो मिनिमम जो आपका एज है वो 18 हो जाना चाहिए। अगर 1 अगस्त के बाद 18 हुआ है, माफ कीजिएगा, आप इस फॉर्म को नहीं भर पाइएगा। अब अगले फॉर्म की तैयारी कीजिए, आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। 1 अगस्त तक आपका जो है डेट ऑफ बर्थ 18 हो जाना चाहिए और मैक्सिमम 23 प्लस नहीं होना चाहिए। गाइस एक कंडीशन है, याद रखिएगा। लेकिन इसमें कंडीशन ये भी है, अगर आप जनरल और ओबीसी, सॉरी, अगर आप जनरल हैं तो आप 18 से 23 है, लेकिन अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 इयर्स का क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब अगर आप ओबीसी कास्ट से हैं तो आप 26 साल तक इस पोस्ट को भर सकते हैं। अगर आपका एज 26 तक भी हो गया हो तो भी आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। लेकिन अगर आप SC/ST हैं तो आप 5 साल तक आपको क्या मिलेगा गाइस, रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 5 साल तक इस पोस्ट को आप भर सकते हैं। मतलब 18 से 23 अब नहीं होगा, अब आपका एज रिलैक्सेशन हो जाएगा 18 से 29, 23/5/29, यानी अगर आप 29 साल तक भी हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये हो गई एज क्राइटेरिया की बात। देखिए अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, यानी मुझे पता तो चल गई कि भाई 18 चाहिए मिनिमम। अब है कि कौन लोग भर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है। तो गाइस देखिए क्वालिफिकेशन है कि अगर आपने काफी कम भी पढ़ाई की हुई है, केवल आपने 10वीं पास की हुई है, 10th स्टैंडर्ड केवल की हुई है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए एलिजिबिलिटी 10th पास। मैक्सिमम आपने कितना आईटेक बीटेक जो भी आईआईटी वगैरह जो भी किया है डजेंट मैटर, आपको एसएससी जीडी टीम को उससे आपको कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि आपने मिनिमम 10th की है या नहीं की है, तो 10th पास यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी है। अब बात करते हैं फॉर्म का फी क्या है गाइस। फॉर्म तो आने वाला है, चलिए कितना बैलेंस लगेगा, यानी फी तो गाइस 100 रुपए लगेगा। अगर आप जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं या ओबीसी तो आपको 100 रुपया देना होगा, 100। अगर आप SC/ST हैं तो आपको 0 बैलेंस पे ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब साइबर कैफे में अगर आप फॉर्म फिलअप करवाने जाते हैं तो उनका जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा ये अब आप जानिए, क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है। देखिए फीमेल की बात करें, महिला वर्ग की अगर बात करें तो उनके लिए कोई भी फी का एसएससी जीडी टीम ने कोई फी के लिए कोई उस तरह का कोई इंतजाम नहीं किया है, यानी फी उनके लिए 0 है। अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए फी होगा 0। चलिए अब बात करते हैं सैलरी की। देखिए जॉब का फॉर्म भरने के बाद एक जो पहला क्वेश्चन माइंड में आता है कि भाई तैयारी करेंगे, सैलरी कितनी होगी। तो चलिए सैलरी की बात करते हैं। तो देखिए इस जॉब में जो सैलरी है वो पे स्केल के तहत 21,000 से स्टार्टिंग होगा और 69,000 तक आपको सैलरी जाएगा। सैलरी को विशेष फोकस दीजिएगा कि 21,000 से स्टार्टिंग होगा और 69,000 तक सैलरी जाएगा। चलिए पे स्केल के तहत अब आज हम बात करेंगे कि सर इसमें कुछ अच्छे अच्छे पोस्ट बताइए। अगर इसमें अच्छा कुछ पोस्ट बताइए कि अगर किस किस पोस्ट के लिए हम प्रेफरेंस भरें। तो गाइस जब आप फॉर्म फिल कीजिएगा तो आपको प्रेफरेंस मांगेगा कि अगर आपका जॉब हो जाता है तो आप कौन कौन सा पोस्ट लेना पसंद करेंगे। तो अच्छे जो पोस्ट है वो गाइस CRPF है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, SSF है, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स और असम राइफल्स है। तो गाइज जिस तरह से क्रम बना हुआ है मेरे अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले प्रेफरेंस SSF को डालना चाहिए, फिर NIA को, फिर CRPF को, फिर असम राइफल्स को, क्योंकि मेरा मानना है गाइज काफी हाई लेवल के पोस्ट है और अच्छे खासे पोस्ट है इस लेवल के लिए।
क्योंकि गाइज आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी टेंथ स्टैंडर्ड है, केवल 10वीं पास पर इतना अच्छा जॉब आपको मिल रहा है, बहुत ही अच्छा गाइज एसएससी ने इस पर प्रयास किया है। तो चलिए बात करेंगे सिलेबस की। गाइज ठीक है, सब कुछ पता चल गया एलिजिबिलिटी वगैरह, अब बात करेंगे तो परीक्षा तो देनी ही होगी। तो सर सिलेबस क्या है, देखिए बता दें आपको, ये परीक्षा 2 पार्ट में होगी, एक तो ऑनलाइन एग्जाम होगा और एक आपका फिजिकल टेस्ट होगा, यानी आपकी फिजिक कैसी है, बॉडी मेंटेन वगैरह सब कुछ चेक किया जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं सिलेबस की। जो ऑनलाइन आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए सिलेबस क्या है, तो सिलेबस में कुछ आपको करना नहीं है, वही जो नॉर्मल 10th स्टैंडर्ड का, जो 10वीं लेवल का जो मैथ रीजनिंग वगैरह जो हम लोग पढ़े हुए हैं वही सब पूछेगा। मैथ्स है, रीजनिंग है, आपको आप समझिएगा, रीजनिंग शॉर्ट में लिखा है, उसके बाद जीके जीएस आपको हो जाएगा, जीके जीएस। और गाइस लैंग्वेज में भी इसमें पूछता है हिंदी या इंग्लिश, तो आप जिसमें प्रिफरेबल है, आपको जो कंफर्टेबल जो आसान लगता है, अगर आपको हिंदी में आप ज़्यादा अच्छा है तो आप हिंदी भर सकते हैं, अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप इंग्लिश भर सकते हैं। यानी हिंदी या इंग्लिश का एक पेपर गाइस होगा, यानी क्वेश्चंस उससे पूछे जाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन उठता है कि एडमिट कार्ड कब आएगा। देखिए एडमिट कार्ड जो आएगा वो आएगा जुलाई 2021 में। फॉर्म तो मार्च में भरा जाएगा जैसा कि मैंने बता रखा है, और जुलाई 2021 में क्या होगा, आपका एडमिट कार्ड आएगा। यानी अब एग्जाम कब होगा, क्वेश्चन तो ये भी उठता है कि सर फॉर्म आपने बता दिया कि मार्च में फॉर्म फिलअप होगा 25 मार्च से, अब एग्जाम कब होगा। तो देखिए एग्जाम की अगर मैं बात करूं, जो ऑनलाइन एग्जाम है, जो फर्स्ट फेज है इसका, वो एग्जाम हो जाएगा 2 अगस्त से 25 अगस्त 2021। यानी मार्च में फॉर्म आ रहा है और 2 से 25 अगस्त के बीच में आपका एग्जाम होगा। तो यानी यही कोई 5 महीने का वक्त होगा आपके पास, 5 महीने का समय है आपको प्रिपरेशन करने के लिए एसएससी जीडी का। सो गाइस अब जो सेकंड फेज है वो फिजिकल फेज, इसके बारे में हम तुरंत अभी बातचीत करेंगे।